आज हम इंसुलिन के सिंथेसाइज के बारे में बात करेंगे। कैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन सिंथेसाइज होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में किस प्रकार इंसुलिन बनता है, और इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि उसकी संरचना, उसकी आकृति कैसी दिखाई देती है और वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है। देखिए, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हुई हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर। उनमें हमने इंसुलिन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में बात की हुई है कि इंसुलिन का जो हमारी बॉडी में होता है वो क्या कार्य होता है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। उन वीडियो का हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको और आसानी होगी इस वीडियो को समझने के लिए। देखिए, आप सबको तो पता ही होगा कि जो इंसुलिन है हार्मोन, जो हमारी पैनक्रियाज नामक ऑर्गन होता है सबकी बॉडी में, तो उनमें जो ये वाला अंग होता है ये पैनक्रियाज है। जो ये वाला जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, उनमें क्या बोलते हैं, सेल्स पाई जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, आप जो आइलेट्स है उसको हम देखेंगे तो जूम करके कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हम अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और भी पाई जाती हैं, उनको कहते हैं। जो उनमें से हमारी बीटा सेल होती है, ये बीटा सेल है। बीटा सेल जो है क्या करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इंसुलिन सिंथेसाइज करने का काम करती है बीटा सेल। अब बीटा सेल्स में इंसुलिन बनता कैसे है, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, इसको हम जानेंगे। देखिए, जो हमारा सेल है, हमारी बॉडी पूरी सेल बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं, मतलब कि बहुत सी सेल्स से मिलकर बना होता है, और जो सेल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। हमारी जो बॉडी की सबसे जो छोटी सी इकाई है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी बॉडी की, हमारे वो सेल होती है, जो हमारी बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। उसी प्रकार जो बीटा सेल है, सब सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। जो बीटा सेल है उसके अंदर भी ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए, सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हमारा न्यूक्लियस मिलता है देखने को, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम मिलते हैं, गोल्जी बॉडी मिलती है, राइबोसोम मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सब हमारे सेल के अंदर आते हैं। जो छोटी सी सेल होती है उसमें ये सब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी बीटा सेल है उसमें कैसे इंसुलिन सिंथेसाइज होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस है, जो उसमें क्या होता है, डीएनए, और डीएनए क्या करते हैं, एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसाइज करता है। मतलब कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, ये तो सबको ही पता होगा। तो हम वो आरएनए कितने प्रकार के, एमआरएनए और अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं, तो उसमें से क्या करता है, डीएनए एमआरएनए के मतलब कि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसाइज करता है, बनाता है। तो मैसेंजर आरएनए से क्या होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स लगे होते हैं, राइबोसोम होते हैं बहुत सारे। तो राइबोसोम्स में ही इंसुलिन का सिंथेसाइज होता है। मतलब कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होती है वो वाला इंसुलिन नहीं, लेकिन प्री प्रो इंसुलिन का जो सिंथेसाइज करता है वो कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस से एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ से ये राइबोसोम में जाता है, और राइबोसोम में प्री प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो हमारी बॉडी में यूज होता है वो कौन सा इंसुलिन वो क्या होता है, वो इंसुलिन होता है। लेकिन जो राइबोसोम बना रहा है वो कौन सा इंसुलिन है, प्री प्रो इंसुलिन। तो अब क्या होगा, प्री प्रो इंसुलिन, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका क्या होगा, प्रोसीजर होगा, मतलब कि उसमें काट छाँट होगी प्री प्रो इंसुलिन में, और उसको प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन से फिर उसमें काट छाँट होकर क्या होगा, इंसुलिन में कन्वर्ट होगा। लास्ट में जो इंसुलिन बनता है वो जो ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में इसकी पैकेजिंग होती है। मतलब कि जो प्रो इंसुलिन है वहाँ से कुछ गोल्जी बॉडी में जो उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स आते हैं, और जो प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में तोड़ देते हैं। तो लास्ट में जो इंसुलिन बनता है वो साइटोप्लाज्म में चले जाता है। देखिए, जो ये साइटोप्लाज्म, जो ये आसमानी कलर का, आपको ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है, द्रव लिक्विड होता है, इसमें तैर के चले जाता है। ठीक है, तो क्या ये प्रोसेस हुई, एक और बार और समझ लीजिए। जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें डीएनए होता है, डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए का
फॉर्मेशन करता है मैसेंजर आरएनए से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए हमारा राइबोसोम में जाता है। राइबोसोम में क्या होता है, प्री प्रो इंसुलिन का सिंथेसाइज होता है। प्री प्रो इंसुलिन फिर प्रो इंसुलिन में टूटता है। उसके बाद जो गोल्जी बॉडी में प्रो इंसुलिन है उसमें कुछ एंजाइम्स मिलते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रो इंसुलिन को प्रो और इंसुलिन में तोड़ देते हैं। फिर इंसुलिन जो बन के फिर साइटोप्लाज्म में तैरने लगता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में तैर के तैयार हो गया। और जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होगी हमारे ब्लड में, तो इंसुलिन जाके अपना वर्क करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारा जो हमारी सेल होती हैं बॉडी की उनमें ग्लूकोज को भेजने का काम करती है इंसुलिन। ये हमारी बीटा सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ये उसका स्ट्रक्चर है बीटा सेल। ठीक है, उसके अंदर ये सारी प्रक्रिया होकर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। फिर इंसुलिन क्या करती है, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको मेंटेन करने का काम करती है। मतलब कि वो ग्लूकोज को हमारी अदर सेल्स में, बॉडी की सभी सेल्स में भेजने का काम करती है और हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा, लेकिन अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो हमारा राइबोसोम है उसने किसको सिंथेसाइज किया, प्री प्रो इंसुलिन। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया और उसको प्रोसेसिंग हुई, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर प्रोसेसिंग होती है। पूरी प्रोसेसिंग होके क्या करता है, उसको प्री प्रो इंसुलिन को किस में तोड़ता है, प्री और प्रो इंसुलिन में। प्री में मतलब कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। बहुत सारी अमाइनो एसिड से मिलकर इंसुलिन बना होता है। देखिए, ठीक है, तो उसमें क्या करा हमने, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के जरिए जो हमारा प्री प्रो इंसुलिन था वो किसमें टूटा, प्री और प्रो इंसुलिन। मतलब कि 24 जो अमाइनो एसिड है, 24 अमाइनो एसिड की चैन वो अलग हो गई और क्या मिल गया हमें, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन फिर गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग होती है इसकी ग्रेन्यूल्स में। मतलब कि गोल्जी बॉडी में गया और वहाँ से कुछ एंजाइम आके मिलते हैं और जो एंजाइम आके मिलते हैं, जो ये प्रो इंसुलिन है, ये देखिए प्रो इंसुलिन फिर 2 भाग में इसको डिवाइड हो जाता है। मतलब कि प्रो इंसुलिन प्रो और इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जो प्रो इंसुलिन में से भी जो 35 अमाइनो एसिड हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं और जो लास्ट में बचता है वो इंसुलिन हमें मिल जाता है, तैयार हो जाती है हमारी बॉडी में। कैसे तैयार हुआ आपको समझ में आया होगा, आई होप। देखिए, एक और बार देख लेते हैं, एक और बार हम इसको देखेंगे। देखिए, जो राइबोसोम है, हमारी जो सेल्स में राइबोसोम है वो किसको फॉर्मेशन करती है, प्रो इंसुलिन को। फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोसीजर होता है, प्री प्रो इंसुलिन जो है वो प्री और प्रो इंसुलिन में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि 24 अमाइनो एसिड अलग हो जाते हैं, बचता क्या है, प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन गोल्जी बॉडी में इसकी पैकेजिंग होती है ग्रेन्यूल्स में और कुछ एंजाइम्स आके मिलते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रो इंसुलिन को फिर से 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्रो और इंसुलिन। मतलब कि 35 अमाइनो एसिड अलग हो जाते हैं और लास्ट में क्या बचता है, इंसुलिन। जो हमारी बॉडी में इंसुलिन वर्क करता है वो मिल जाता है। लेकिन राइबोसोम में क्या सिंथेसाइज हो रहा था, प्री प्रो इंसुलिन। लेकिन जो हमारी बॉडी में काम करता है वो इंसुलिन होता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका प्रोसीजर चलता है और लास्ट में क्या मिल के आ जाता है, हमें इंसुलिन मिल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा प्री प्रो इंसुलिन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए, चैन है पूरी, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये प्री प्रो इंसुलिन है जो कि राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है। लेकिन जो हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करती है वो होती कौन सी है, वो ये वाली होती है। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं। ये ऊपर सीधे करके दिखाया हुआ है, उसको थोड़ा घुमा के दिखाया हुआ है, ये दोनों ही इंसुलिन है, एक ही है ये। तो हमारी जो बॉडी में इंसुलिन जो वर्क करती है वो ये वाली होती है और जो हमारा राइबोसोम बनाता है वो प्री प्रो इंसुलिन, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए अब कैसे, अब जो प्री प्रो इंसुलिन है वो ये वाले इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। देखिए, जो हमारा
प्री प्रो इंसुलिन है उससे क्या होता है 25 अमाइनो एसिड के पहले अलग हो जाते हैं, फिर उसके बाद और प्रक्रिया होती है, फिर क्या होता है 35 अमाइनो एसिड अलग हो जाते हैं, फिर लास्ट में क्या इंसुलिन बचता है। उसी प्रकार देखिए प्री प्रो इससे पहले हमारे कितने इंसुलिन अलग हुए 24, ठीक है, क्या होता है 24 अमाइनो एसिड अलग हो गए, फिर उसके बाद 35। इससे पहले कितने हुए 25 अमाइनो एसिड, मतलब कि 24 अमाइनो एसिड की चैन अलग हो गई, फिर उसके बाद 35 अमाइनो एसिड की चैन अलग हो गई, फिर कितने अमाइनो एसिड से मिलकर इंसुलिन बन रहा है, देखिए 51 अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बोलते हैं इंसुलिन बनता है। 51 को हम कितने में डिवाइड करते हैं 21 प्लस 30 के फॉर्म में हम 51 अमाइनो एसिड को डिवाइड कर लेते हैं। जो 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी रहती है उसे क्या कहते हैं ए चैन, और जो 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है उसे कहते हैं हम बी चैन, ठीक है। अमाइनो एसिड किससे मिलकर बना होता है, दो चैनों से मिलकर बना होता है, जिसे हम ए चैन कहते हैं, और सेकंड वाली को हम क्या कहते हैं बी चैन। ए चैन में कितने होते हैं 21 अमाइनो एसिड, और जो बी चैन होती है उसमें 35 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ये दोनों चैन है जो आपस में किससे बॉन्ड बना के जुड़े रहती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के आपस में दोनों चैनें जुड़ी हुई होती हैं। देखिए जो फर्स्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो दोनों के 7th नंबर के अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों चैनों के 7th नंबर के अमाइनो एसिड को जोड़ती है, और जो सेकेंड डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ए चैन के 20 नंबर के अमाइनो एसिड से और बी चैन के 19 नंबर के जो अमाइनो एसिड लगा होता है उससे डाइसल्फाइड बॉन्ड करके देखिए जुड़ी होती है, और एक सल्फाइड बॉन्ड मतलब ए चैन में ही लगा होता है उसके, ठीक है, 6 नंबर और 11th नंबर में ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। ए चैन में एक सल्फाइड बॉन्ड होता है और ए और बी चैन दोनों दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है आपस में, देखिए, ठीक है, ये देखिए एक ये है, एक ये, और एक आपस में मिलकर बना होता है। इस प्रकार से इंसुलिन का ये स्ट्रक्चर होता है जो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि 21 और 30 अमाइनो एसिड की चैन में डिवाइड होता है, ठीक है, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है आपस में, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों डायग्राम जो है ना वो एक ही हैं इंसुलिन के, ये सीधे स्ट्रक्चर में दिखा रखा है ताकि इजीली समझ में आए, और ये थोड़ा घुमा के दिखा दिया है। कई मतलब जगह तो बहुत ही और भी घुमावदार अमाइनो एसिड दिखा देते हैं, मतलब वो इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिखाए रहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो हमें ये बताया था कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और वहाँ तो बिल्कुल घुमावदार है, लेकिन देखिए दोनों को स्ट्रक्चर अगर हम इसको सीधा करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा, और इसको हम सीधा करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये देखो यहाँ पे भी देखो एक बॉन्ड डाइसल्फाइड का है, एक ही है, और एक आपस में देखो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो कैसे हमारी जो ये सेल है उसमें कैसे सिंथेसाइज होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, और इंसुलिन का क्या कार्य होता है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो और इसकी प्रक्रिया आपको समझ में आई हो इंसुलिन, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।